जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम में घटना हुआ है, इसको डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार के आखिर भाजपा शुरू से यह विरोध कर रही थी कि जो जातीय जनगणना हो यह नहीं हो, तो आखिर क्यों इस वक्त जो है जातीय जनगणना कराने पर सहमति बनाई है। इंडिया में यह खबर फैल रही है कि भाजपा जो है विरोधियों के आगे झुक जातीय आधारित जनगणना फाइनल हो जाती है। उसके बाद जो जाति का जितना परसेंटेज होगा, इसमें बिहार में विकास का कैसे प्रभाव। बिहार में जातीय जनगणना शुरू होना है, जिसको लेकर के सियासी तेज हो गई है। सभी दल जो है अपने अपने को क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा कैबिनेट की एक मीटिंग हुई, जिसमें यह सहमति बनाई गई कि जातीय आधारित जनगणना बिहार समेत पूरे देश में कराई जानी चाहिए। इसी विषय में बात करने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं सोनपुर विधानसभा पूर्व भाजपा विधायक विनय कुमार सिंह जी। आइए हम इसे जानने का प्रयास करेंगे कि जब भाजपा शुरू से जातीय आधारित जनगणना के लिए विरोध कर रही थी, तो आखिर क्यों फिर से सहमति बनाई कि जातीय आधारित जनगणना हो। सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत। सर आप भाजपा से हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं सोनपुर के। हम आपसे यह जानना चाहेंगे, सवाल थोड़ा सा करवा है, आखिर भाजपा शुरू से यह विरोध कर रही थी कि जो जातीय जनगणना हो यह नहीं हो, तो आखिर क्यों इस वक्त जो है जातीय जनगणना कराने पर सहमति बनाई है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जातीय जनगणना और जातीय जनगणना जो बिहार में हुए, सभी दल के लोगों ने इसको स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको में स्वीकार किया था। इसलिए ये जो सवाल है, और रही बात कैबिनेट का जो निर्णय हुआ है, कैबिनेट में जो प्रस्ताव पारित हुआ करने के लिए, तो निश्चित रूपेण हमारा शीर्ष नेतृत्व या भारत सरकार नरेंद्र भाई मोदी देश हित में, चूँकि हम राष्ट्रीय विचारधारा के लोग राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, तो देश हित में जो भी निर्णय लेना होगा, मुझे पूरा विश्वास है अपने नेतृत्व पे कि जो निर्णय होगा देश हित के लिए लेना। यदि कोई बात आवश्यक लगता होगा तो लिया गया होगा। इसलिए उस निर्णय के साथ यदि हमारी सरकार, हमारी पार्टी ने यदि कोई निर्णय लिया है, तो निश्चित देश हित का बात होगा। मीडिया में यह खबर फैल रही है कि भाजपा जो है विरोधियों के आगे झुक गई। नहीं, विरोधी क्या कर रहा है इससे कोई लेना देना नहीं। हम देश में जो सामयिक की बात होगी, देश हित में आवश्यक लगता होगा, हम इसी के लिए हमारी पार्टी का निर्माण हुआ, देश हित के लिए। आज़ादी के बाद भारत में भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के रूप में आया, देश के लिए ही। तो देश में यदि ऐसा लगता होगा नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, आपने देखा होगा कि देश में कितने जो मामले थे जो देश हित में लगा। यदि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को समाप्त करने के देश हित में बात आई, तो थोड़ा भी समय नहीं लगा। देश हित में राम जन्मभूमि बनाने की बात आई, तो नरेंद्र भाई मोदी को कोई निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई। देश हित में ट्रिपल तलाक की बात को निर्णय लेना पड़ा, तो पर भी भारतीय जनता पार्टी इस देश के महिलाओं के लिए लेने का काम किया है। इसलिए देश हित में ऐसा यदि नेतृत्व ने महसूस किया है कि यह आवश्यक है देश हित में, तो उस निर्णय का स्वागत। कहीं ना कहीं एक और उड़ता उड़ता खबर भी आ रहा है कि जो हाल ही फिलहाल में जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम में घटना हुआ है, इसको डाइवर्ट करने के लिए इस प्रकार की सहमति जताई। नहीं, तो विरोधियों के पास अब बचा क्या? वो डाइवर्ट तो वो न कर रहे हैं, हम तो प्रतिबद्ध हैं। जो जम्मू कश्मीर की जो मसला था, जो वहाँ का रोग था, उसको दूर किया। देखा, हम कोई सर्टिफिकेट लेने वाले लोग नहीं, हम लोग राष्ट्रवादी। इस देश को जब जरूरत पड़ी थी, तो भारतीय जनसंघ जो है अपने को नष्ट करके विलय कर दिया था जनता पार्टी ने, आपातकाल को समाप्त करने के लिए। तो हम तो ऐसे लोग हैं कि अपने अस्तित्व को भी देश हित में मिटा सकते हैं, अपने नामो निशान को मिटाने के लिए देश हित में तैयार है। इसी के लिए तो हमारा पार्टी का उदय हुआ है। इस बैठक पर लालू यादव का एक बयान भी आया था, उनका प्रतिक्रिया भी आया कि इसका हम वर्षों से मांग करते आ रहे थे, अब जाके सफलता मिली है। जिसमें एक मंच से हमने देखे कि तेजस्वी प्रसाद यादव यह क्रेडिट भी ले रहे हैं कि यह हमारी ही मांग की देन है कि आज बिहार में जातीय जनगणना कराने पर सहमति बनी। नहीं, ठीक है, क्रेडिट कोई लेना चाहे ले सकता है, तो आज़ाद है, आज़ादी है सब लोगों को। लेकिन हम देश हित में जो भी निर्णय लेंगे देश हित में लेते रहेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के एक सदन का भी वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, जब तक सरकार इस सहमति पर आएगी नहीं, तब तक कुछ भी हो जाए हम किसी हद तक जाएंगे। नहीं, ठीक है, राहुल जी हों, लालू जी हों, जो भी हों, लेकिन हमको लगता है चूंकि जनता ने 140 करोड़ देश की जनता ने हम पे विश्वास किया है, हमको विगत 2 टर्म, तीसरे टर्म दिया है फिर देश के लिए, तो देश हित में जो बात आएगी हम उस हिसाब से निर्णय लेंगे। देश को हमारा मिशन है 2047 इस भारत को एक संपन्न राष्ट्र बनाना, जो दुनिया का मार्गदर्शन कर सके।
हम वो उस दिन के लिए राजनीति करने आए। हमारा बहुत बड़ा इस भारत माँ को परम वैभव के शिखर पर ले जाने के लिए हम वैसे विचार से हम लोग राजनीति करने आए हैं। सत्ता तो मेरा साधन है, साध्य है इस भारत को शक्तिशाली संपन्न राष्ट्र बनाना मेरा साध्य है। इसके लिए हमको जो काम करना होगा, जो निर्णय लेना होगा तो वो होता रहेगा। चलिए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यदि जातीय आधारित जनगणना फाइनल हो जाती है, उसके बाद जो जाति का जितना परसेंटेज होगा, इसमें बिहार में विकास का कैसे प्रभाव होगा? वो तो हमारी नेतृत्व जो है, जो सरकार जो किस रूप में लेना चाहती है, ये जो प्रारूप आएगा वो जो लोग होगा, देश हित में जो होगा, समाज हित में होगा, राज्य हित में होगा, जो निर्णय लेगा उसके साथ हम लोग तो पार्टी के एक कार्यकर्ता है, सिपाही, अपने नेतृत्व पर विश्वास है कि साहब जो हमारा नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा देश के लिए लेगा, हम उनके साथ हैं। क्या इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बिहार में इसी साल चुनाव होना है, इस चुनाव को देखते हुए यह फैसला लिया गया है? चुनाव तो होना है क्या, मतलब चुनाव तो 5 साल पे हमेशा होना, समय के अनुकूल निर्णय लेना एक जीवंत सरकार का यह दायित्व है, चेतनशील सरकार का दायित्व है कि देश हित में समय के अनुकूल सब जो जितनी देश हित में जो आवश्यक हो उसको ले रहा है, तो अच्छी बात है, स्वागत है। चूँकि फर्स्ट नेशन हमारा तो प्रिंसिपल है, फर्स्ट नेशन, सेकेंड पार्टी, थर्ड तब मैं, तो जब पार्टी निर्णय ले लेगी तो बेहतर है, स्वागत। सोनपुर के जो पूर्व विधायक थे विनय कुमार सिंह जी, इन्होंने इस जातीय आधारित जनगणना की सहमति पर अपनी राय रखी। खैर, आप लोग क्या राय रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।